छपरा में पुलिस टीम से मारपीट। होली के दिन तरैया थाना क्षेत्र में शराब कारोबारी को पकड़ने गई थी पुलिस। फेन हरा गद्दी गांव के कुछ युवकों ने एएसआई को थप्पड़ और लाठी डंडों से पीटा। अरवल की किंजर में चलती ऑटो में लगी आग। आग से मची अफरा तफरी। ऑटो में सवार सभी 12 लोगों को बचाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूर्णिया में प्राइवेट अस्पताल की दबंगई। मरीज की मौत के बाद भी मांगा गया बिल। इलाज के नाम पर लिए गए 2 लाख रुपए। परिजनों ने लगाया मनमानी का आरोप। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी का एक बार फिर से एक्शन। यूपी, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में हो रही छापेमारी। गाजियाबाद में लालू की समधी के घर पर भी ईडी की छापेमारी। सपा नेता जितेंद्र यादव के बेटे राहुल से लालू यादव की चौथे नंबर की बेटी रागिनी से हुई है शादी। तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर भी ईडी की रेड। लालू की 3 बेटियों के घर पर भी रेड। IRCTC घोटाले मामले में चल रही है छापेमारी। ईडी की छापेमारी के बीच में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने किया ट्वीट। कहा, लालू जी और लालू जी के परिवार को डराना मुश्किल, लड़ना जानते हैं परिवार। फुलवारी शरीफ से हारून नगर में आरजेडी नेता के घर पर ईडी की छापेमारी। आरजेडी नेता अबू दोजाना की बढ़ सकती है मुश्किलें। अबू दोजाना के घर IRCTC मामले में ईडी का एक्शन। लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के बंगले पर ईडी की रेड। ईडी की 4 सदस्यीय टीम अबू दोजाना से कर रही है पूछताछ। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्ष कर रही है परेशान। 2024 में बीजेपी को हार का डर है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने बीजेपी पर साजिश का लगाया आरोप। कहा, जो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं वो साफ हो जाते हैं और जो इनका विरोध करते हैं उनके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई देश भर में होती है। लालू यादव के करीबियों पर ईडी की छापेमारी को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना कहा, जो गलत है उनके यहां हो रही छापेमारी। साथ ही कहा कि 2024 में आरजेडी हो जाएगी साफ। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ तारलेकर मंदार शिखर पर काशी विश्वनाथ मंदिर का किया भूमि पूजन। मंदार पहुंचने पर राज्यपाल का किया गया स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, बांका डीएम अंशुल कुमार, DIG विवेकानंद समेत कई अधिकारी कार्यक्रम में रहे मौजूद। सारण स्नातक से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार महाचंद्र प्रसाद सिंह और शिक्षक निर्वाचन से उम्मीदवार धर्मेंद्र कुमार सिंह ने किया नामांकन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी नामांकन में रहे मौजूद। सारण स्नातक निर्वाचन ने निर्दलीय उम्मीदवार आफाक अहमद के समर्थन में उतरी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। नामांकन में पहुंचे सारण विधान पार्षद। झारखंड सरकार का शराब कारोबारियों पर बड़ा एक्शन। टारगेट के मुताबिक शराब ना बिकने पर कंसल्टेंट छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हटाया। विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने जारी किया आदेश। एक्साइज पॉलिसी का रिव्यू भी करेगी झारखंड सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारियों से की मुलाकात। सीएम के साथ अधिकारियों ने की शिष्टाचार मुलाकात। झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में जिला अध्यक्षों के साथ वर्चुअल मीटिंग। बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। अडानी के खिलाफ 13 मार्च को राजभवन तक निकाला जाएगा मार्च। झारखंड सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है 60-40 नया चलतो। बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना का। नियोजन नीति पर सरकार ने लिया U-टर्न। सरकार की नीति से गुस्से में है युवा। रांची के मंगल टावर में ईडी की रेड। सीए अजय कुमार के SK नायक एंड को ऑफिस पर ईडी ने मारा छापा। लालू यादव के रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और अन्य लेन देन से जुड़े मामले में कार्रवाई। रिम्स में गवर्निंग बॉडी की बैठक स्थगित। 26 मार्च को होगी अगली बैठक। निरीक्षण के दौरान बन्ना गुप्ता ने रिम्स इमरजेंसी के CMO को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। साहिबगंज के तालझारी में किया झामुमो। विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने बैठक। विधायक ने सुने लोगों की समस्याएं। जनता से मुलाकात के बाद लॉबिन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार पर साधा निशाना कहा, हेमंत सरकार वादा पूरे करने में असफल रही है। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर झारखंड में महारैली का आयोजन। रैली में आदिवासी संगठन ने की 16 सूत्री मांग। आदिवासियों को जनगणना प्रपत्र में धार्मिक पहचान। पारसनाथ में मरांग बोरू की स्थिति को सुरक्षित रखा जाए। झारखंड में TSC एवं पेशा कानून की स्थिति सुधारी जाए। समस्तीपुर में कोल्ड स्टोरेज पर कब्जे के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट। कई राउंड फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली। 12 से ज्यादा लोग जख्मी। जमशेदपुर में पत्नी ने की पति की बेरहमी से हत्या। मर्डर के बाद शव को कमरे में जलाया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस को मिली जानकारी। पटना सिटी से 3 दिन से लापता नीतीश का मिला शव। हाजीपुर के दियारा में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी का माहौल। चेकपोस्ट हाईवे को किया गया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। औरंगाबाद के देवकुंड थाना की पुलिस के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। ग्रामीणों ने किया थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। थाना अध्यक्ष पर डांस कर बच्चे को बिना कारण पीटने का आरोप लगाया है। बोकारो के सेक्टर 6 में नाबालिग लड़की के साथ नाबालिग लड़के ने किया रेप। अयप्पा स्कूल के पास खंडहर में वायरल दरअसल वारदात को दिया अंजाम। पीड़ित लड़की के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के परिजन को भेजा बाल सुधार गृह। सरायकेला के कांड्रा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ सरायकेला प्रभारी SP का निर्देश। गांव में लंबे समय से चल रही थी अवैध शराब की भट्टी। SP ने ऐसी भट्टियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। कटिहार के फुलवरिया में शिक्षक का शव बरामद हुआ। गला रेत कर हत्या की आशंका। शिक्षक की मौत की सूचना मिलने पर परिजनों में मातम का माहौल। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की है।
कटिहार में बरसोई नगर पंचायत के वार्ड पार्षद ने एसपी से मांगी सुरक्षा। उप मुख्य पार्षद के बेटे पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य अजय कुमार महतो ने एसपी को दिया आवेदन। भागलपुर में गोली मारकर एक किसान की हत्या। नींद से उठाकर किसान को मारी गोली। हत्या के बाद शव को आधा किलोमीटर दूर फेंका। 10 की संख्या में आए अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रोहतास में युवक की गला रेतकर हत्या। युवक की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। गेहूं के खेत में मिला था युवक का शव। धनबाद के धनसार में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, जिसमें एक पक्ष को रॉड और हॉकी डंडों से मारपीट कर किया घायल। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी का SNMCH अस्पताल में चल रहा इलाज। सीतामढ़ी में पुरानी रंजिश में चाकूबाजी। बदमाशों ने 2 सगे भाइयों को मारा चाकू। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पटना सिटी में अपराधी बेलगाम धौलपुरा में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। इलाज के दौरान मौत। चतरा के बंद पत्थर खदान से 42 घंटे में भी निकाला जा सका है रुपेश का शव। मौके पर बुलाई गई NDRF की टीम। बोकारो रेलवे स्टेशन के पास जंगल में लगी आग। अचानक आग लगने से जंगल में तेज आग के लपटों से फैला दहशत। जंगल में आग को लेकर उदासीन है प्रशासन। आग बुझाने की नहीं की जा रही है पहल। मधेपुरा के कुमारखंड में गड़िया नहर के समीप बड़ा हादसा। एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत। 2 व्यक्ति इलाज के लिए रेफर। बाइक के पेड़ से टकराने के बाद हुआ हादसा। बेगूसराय में आग का दिखा तांडव। आग से एक घर पूरी तरीके से जलकर राख। किसी तरीके से बचाई घर वालों ने अपनी जान। वीरपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में की घटना। साहिबगंज के तालबन्ना गांव में 2 दुकानों में लगी आग। पहले कबाड़ी की दुकान में, फिर बगल में मिठाई की दुकान में लगी आग। आग पर पाया गया काबू। प्रशासन से दुकानदारों ने लगाई मदद की गुहार। साहिबगंज में बाइक की दुकान में लगी भीषण आग। बाइक के साथ दुकान में रखे सामान जलकर आग। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी। पूर्णिया के प्रखंड में 3 दिवसीय राजकीय कामाख्या महोत्सव का आयोजन किया गया। मंत्री लेसी सिंह ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। कथा वाचन के साथ अष्टयाम का भी हो रहा है आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के हाथ में सौंपा गया रांची लोहरदगा टोरी रेल की कमान। ड्राइवर TTE से लेकर रेलवे सुरक्षा बल की जिम्मेदारी भी महिलाओं ने निभाई है। कैमूर के भभुआ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कार्यक्रम में हर विभाग में काम करने वाली महिलाएं शामिल हुई, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। औरंगाबाद में सदर अस्पताल में आक्रोशित परिजनों ने किया तोड़फोड़। घायल के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। छत से गिरकर घायल हुआ था युवक। हंगामा कर रहे परिजनों ने अस्पताल में रखे कई सामानों को भी तोड़ दिया है। केंद्र सरकार की भारतमाला सड़क परियोजना के लिए सांसद सुदर्शन भगत ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। गुमला को प्रोजेक्ट के तहत जोड़ने के लिए धन्यवाद कहा। शहर में भारतमाला सड़क परियोजना की चल रही है कई योजनाएं। छपरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी राजेश मीणा, ADM डॉक्टर गगन, DDC अमित कुमार, सदर SDO अरुण कुमार ने दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया है। हजारीबाग में आपूर्ति विभाग ने PDS दुकानों का किया औचक निरीक्षण। ऑनलाइन स्टॉक और वास्तविक स्टॉक की हुई जांच। राशन कार्डधारियों को मिलने वाले राशन की मात्रा, गुणवत्ता की जांच कर रही है। मात्रा एवं समय पर राशन देने का किया गया है निर्देश। अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए अग्निवीर भर्तियों के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है। 20 मार्च तक खुला रहेगा पोर्टल। ऑनलाइन आवेदन करते वक्त हो रही थी परेशानी। पहले 15 मार्च तक थी रजिस्ट्रेशन की तारीख। बेगूसराय में बछवाड़ा प्रखंड के किसानों ने NH 28 पर आलू फेंक कर किया प्रदर्शन। किसानों ने किया आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग। गोड्डा में नाबालिग की हत्या के बाद एक्शन। थाने में डांस का वीडियो वायरल होने के बाद 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। SP ने की कार्रवाई। मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किलें। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा। CBI गिरफ्तारी मामले में 21 मार्च को सुनवाई। मनीष सिसोदिया की बेल अर्जी पर आज सुनवाई टली। अब 21 मार्च को होगी याचिका पर सुनवाई। आपका आरोप, सिसोदिया को जेल में रखना चाहती है केंद्र सरकार। आतिशी ने संभाला दिल्ली के शिक्षा मंत्री का कामकाज। पदभार संभालने के दौरान कहा, बखूबी निभाऊंगी जिम्मेदारी। सिसोदिया को लौट आने तक जिम्मेदारी निभाऊंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। करप्शन के मुद्दे पर केजरीवाल का मांगा इस्तीफा। बीजेपी के आरोपों पर आपने किया पलटवार। दिल्ली में बीजेपी का आप के खिलाफ प्रदर्शन। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। उमेश पाल को पहले भी 3 बार की गई थी मारने की कोशिश। 18 और 21 फरवरी को कैंसिल करनी पड़ी थी प्लानिंग। शूटर्स की नेपाल और थाईलैंड में तलाश। पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम। गुरदासपुर में BSF ने पाक ड्रोन पकड़ा। 147 मैगजीन और कारतूस बरामद। ऑस्ट्रेलिया से कारोबार, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में समझौते। मंदिरों पर हमले को लेकर PM मोदी ने जताई चिंता। ऑस्ट्रेलिया ने दिया सुरक्षा का भरोसा। नई दिल्ली में आज से SCO देशों के चीफ जस्टिस का अहम सम्मेलन शुरू। सदस्य राष्ट्रों के बीच न्यायिक सहयोग विकसित करने पर विचार।
दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई के सामने हाजिर होने से पहले बीआरएस नेता की कविता का शक्ति प्रदर्शन। आज जंतर मंतर पर विपक्षी दलों का धरना। कविता से होनी है पूछताछ। तेलंगाना के सीएम की बेटी कविता की जंतर मंतर पर भूख हड़ताल। बजट सत्र में महिला आरक्षण के बिल लाने की मांग। कविता के साथ 17 विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद। माफिया आतंकी के भाई अशरफ अहमद की बढ़ेगी मुश्किलें। बरेली जेल में दरअसल मिलाई को लेकर विभागीय जांच शुरू। उमेश पाल हत्याकांड से पहले शूटर्स ने की थी हुक्का पार्टी। शूटर गुलाम का पार्टी करते हुए वीडियो वायरल। खुद गुलाम बना रहा है वीडियो। उमेश पाल मर्डर केस में शूटर्स की तलाश तेज। नेपाल थाईलैंड में यूपी पुलिस कर रही है तलाश। 5 राज्यों में भी यूपी पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। असद अहमद और गुड्डू मुस्लिम को ढूंढ रही पुलिस। हत्या के बाद फरार हुए थे दोनों शूटर अरमान और साबिर की पुलिस कर रही है तलाश। प्रयागराज में माफिया आतंकी के डॉग की मौत। खाना पानी नहीं मिलने से हुई मौत। बाकी बचे डॉगी की भी हालत बिगड़ी। 26 साल बाद माधव नेशनल पार्क में छोड़े गए टाइगर। सीएम शिवराज के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एआईएमआईएम की अगुवाई में स्थानीय मुस्लिम आबादी ने निकाला कैंडल मार्च। कर्नाटक के हुबली में तनाव का माहौल। हिंदू संगठनों ने की ईदगाह में कामन्ना मूर्ति स्थापित करने की मांग। ईदगाह के पास सख्त किए गए सुरक्षा इंतजाम। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद का विवादित बयान। का मोहम्मद साहब के पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। सबके पूर्वज सनातनी। सलमान खुर्शीद के बयान पर राजवी बरेलवी का पलटवार। कहा राम राज्य और निजामे मुस्तफा दोनों एक ही नहीं हो सकते। जमीन के विवाद में खुलेआम हवाई फायरिंग करने के 7 आरोपियों पर कसा पुलिस का शिकंजा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था फायरिंग का वीडियो। विदिशा में बस और पिकअप वाहन की टक्कर। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल। बस चालक की मौत। कलेक्टर ने की सहायता राशि की घोषणा। महासमुंद में कार और बाइक की भिड़ंत। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। दमोह में दुकान संचालक से मारपीट मामले में कार्रवाई। एसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। संचालक से पुलिसकर्मियों की अभद्रता का वीडियो हुआ था वायरल। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दिखा बेटे का बेरहम चेहरा। मामूली सी बात पर अपनी मां की पिटाई। पीड़िता ने दर्ज करवाई शिकायत। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को सफलता। नक्सलियों के 3 सप्लायर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। एमपी के मंडला में मधुमक्खियों का आतंक। लोगों की भीड़ पर मधुमक्खियों का हमला। हादसे में 45 लोग घायल। 12 की हालत गंभीर। गोवा के महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आग में दरअसल आग का कहर। यहां पर पिछले 1 सप्ताह से लगी है आग। जंगल के ऊपर छाया हुआ है धुएं का गुब्बार। आग बुझाने के काम में प्रशासन ने ली नेवी की मदद। नेवी के हेलीकॉप्टर की मदद से बुझाई जा रही है आग। पानी लगातार गिराने की कोशिश। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में बंद पड़ी फैक्ट्री में लगी आग। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रतलाम में चलती कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पौड़ी की 2 दुकानों में लगी भीषण आग। दुकानों में रखा लाखों का सामान स्वाहा। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। स्विगी कर्मचारियों के लेबर लॉ के प्रावधान लागू करने की मांग को लेकर चेन्नई में प्रदर्शन। लेबर यूनियन सीटू की अगुवाई में सड़क पर उतरे स्विगी कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बौद्ध धर्म का 2 दिवसीय धर्म शिक्षण कार्यक्रम संपन्न। दलाई लामा ने आखिरी सत्र को संबोधित किया। खंडवा जिले में बाघ का आतंक। बाघ के हमले में किसान गंभीर रूप से जख्मी। ग्रामीणों ने किसान को अस्पताल में भर्ती करवाया। शिवपुरी जिले में दिखा तेंदुआ। राहगीरों ने तेंदुए की तस्वीरें कैमरे में कैद की। सेवड़ा मगरौनी रोड के डोंगरी के पास से दिखा तेंदुआ। किम की निगरानी में नॉर्थ कोरिया ने किया मिसाइल टेस्ट। कहा असली युद्ध के लिए तैयार रहे। सेना युद्धाभ्यास बढ़ाने का आदेश। नॉर्थ कोरिया ने कल येलो सी में दागी थी कम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल। किम के एक्शन से बढ़ा तनाव। सोमवार से अमेरिका और साउथ कोरिया करने वाले हैं ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन। ईरानी आर्मी का बड़ा दावा। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से लैस बोट्स बनाने का दावा। नवाब सैम सिस्टम से लैस है ईरानी नेवी की अटैकिंग बोट्स। पुतिन और उनके समर्थकों पर अमेरिका का बड़ा एक्शन। अमेरिका ने $58 अरब के रूसी एसेट को फ्रीज कर दिया है। यूक्रेन को मिला रूस के खिलाफ जंग में नया हथियार। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा यूक्रेन। यूक्रेन फौज को मिल सकेगी बेहतर सुरक्षा। अमेरिका और जर्मनी से यूक्रेन को मिले हैं 2 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। पोलैंड से पैट्रियट लॉन्चर्स भी जल्द पहुंचेंगे यूक्रेन। यूक्रेन की महाजंग में बेहद खतरनाक हथियारों की एंट्री। यूक्रेन ने अमेरिका से क्लस्टर बम मांगे। रूस के खिलाफ खतरनाक हथियार के इस्तेमाल की योजना। यूक्रेन के खिलाफ रूस की नई रणनीति। दुश्मन
की मिसाइल और MLRS की सटीक जानकारी के लिए पेंसिलिनी थर्मल साउंड सिस्टम लेगा इसकी मदद। रूसी फौज ने यूक्रेन के कई शहरों में बरसाए 81 मिसाइल, कई शहरों के बिजली गोल, यूक्रेन के 6 लोगों को मारे जाने की खबर। 81 मिसाइल अटैक पर रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान, यूक्रेन पर मिसाइल हमला, ब्रियांस्क का बदला, रूस यूक्रेनी फोर्स ने 2 मार्च को ब्रियांस्क में किया था हमला।